नमस्कार दोस्तों, अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग इरिडा स्टॉक के अंदर निवेश कर चुके हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके होश उड़ा देने वाली इन्फॉर्मेशन है। ध्यान से चीज़ों को समझना। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर नेव रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर इसके कैश फ्लो को देखा जाए तो वो नेगेटिव है। चाहे आप स्टैंड अलोन के बेसिस पे देखें, चाहे आप कंसोलिडेशन के बेसिस पे देखें, ये एक बड़ा चिंताजनक यहाँ पर ध्यान रखना विषय देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो से क्या पता चलता है? कैश फ्लो से ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट यहाँ पे ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। मैं सिर्फ इस पॉइंट को लेके नई चीज़ों में बोलना चाहता हूँ, मैं इसके अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कंपनी का कर्जा डेब्ट टू इक्विटी रेशो 8 के ऊपर है। कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी होती है जिसकी भी रेशो 1 से ज़्यादा है। बट ये फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो हाँ, अगर इन्होंने कर्जा उठाया है तो सही जगह पे कर्जा दिया भी होगा। तो उस वजह से आप ये कह सकते हो कि आपकी डेब्ट टू इक्विटी रेशो अगर ज़्यादा है तो चिंता की बात नहीं है, अगर सही तरीके से पैसा निवेश आगे किया गया है। तो आइए उस पैसे को भी समझ लेते हैं। तो एज़ पर बैलेंस शीट अगर इस कंपनी को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर नियर अराउंड यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस 2211 करोड़ का है, और जो इन्होंने कर्जा लेके रखा है शॉर्ट टर्म बोरिंग वो 24,000 करोड़ की है, और ये बढ़ती जा रही है। अब इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस कंपनी ने 26,905 करोड़ आगे दे के भी रखे हैं, 603 करोड़ का यहाँ पे बैलेंस भी है। तो एक चीज़ इसमें सिर्फ है कि हाँ, कंपनी ने कर्जा बड़ा लेके रखा है, बट कर्जे को आगे दिया भी हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैसा आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जहाँ से इनको इंटरेस्ट आएगा। लेकिन उस इंटरेस्ट की बदौलत कब ये अपने आप को एक अच्छे कैश फ्लो में साबित करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जितना ये कमा रहे हैं उससे इनका अभी काम नहीं चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आप लोग ज़रूर जो है वो फरमाइएगा। मैं नहीं कहता आप इसमें से बाहर निकल जाइए, मैं नहीं कहता आप इसमें निवेश ना करें, लेकिन इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखें। उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन निकाल के ही निवेश करने का आप लोग सोचें। तो फिलहाल के लिए कर्जे में थोड़ी सी दिक्कत है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, प्रमोटर की होल्डिंग 75% है। एफ ने जून 24 तक माल को डबल कर दिया है, लेकिन डी ने अपना 4% का जो माल था वो सारा का सारा उतार दिया है। पब्लिक भी यहाँ पर माल बेच कर जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको एक नेगेटिविटी देखने को ज़रूर मिल सकती है। दोस्तों, एज़ पर टेक्निकल लेवल इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जिस तरह से ये नीचे आ रहा है, इसने अपने ऊपर वाले ट्रेंड को हिट किया है, अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो नीचे वाली ये ट्रेंड लाइन है ये उसको हिट करने की कोशिश कर सकता है। जिस तरह से पैटर्न बना हुआ है, हमें जब तक ये प्रीवियस मंथ का हाई क्लोज के बेसिस पे ना देखने को मिले तब तक इस स्टॉक में नया निवेश नहीं करना चाहिए। नीचे की तरफ 201 रुपये का वेट करना चाहिए। इसमें अगर आपको कभी भी 157, 144 के लेवल मिले, 121, 107 के लेवल मिले, वहाँ पर आपको एवरेज करनी चाहिए। अभी के लिए स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए जिस तरह से नीचे जा रहा है। हमें अगर ये अप ट्रेंड में दोबारा वापस आता है, पिछले मंथ की कैंडल क्लोज करता है, जैसे कि इसका हाई कितना है 282.90, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता इसमें निवेश नहीं बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ 201 पे आए, आपको फंडामेंटली वहाँ पे चीज़ें सुधरती हुई दिखे तो आप ज़रूर निवेश करें, लेकिन अभी के हिसाब से थोड़ा अवॉइड करने की यहाँ पर ज़रूरत है। एक बात ज़रूर अपने पास ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये देखने के लिए कि स्टॉक में बाइंग बन रही है कि स्टॉक में सेलिंग। तो ये टेलीग्राम चैनल का हमारा स्कैनर है, आप ज़रूर इसे फॉलो कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका